नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्थराइटिस से जुड़ी सभी जानकारी। मतलब अर्थराइटिस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ये हमें कैसे हो सकता है और इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस जोड़ों से जुड़ी एक बीमारी है। इसे आम लोग गठिया नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी बन जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स अपने जोड़ों को सही से हिला भी नहीं पाते क्योंकि उनके जॉइंट्स में दर्द के साथ अकड़न भी बन जाती है। ये बीमारी अक्सर 40 से 60 साल की उम्र में लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी एक उम्र के वर्ग तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब कम उम्र के लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ये बीमारी उन्हें भी हो जाती है। गठिया एक या एक से ज्यादा जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। यह सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के लिए काफी पेनफुल होती है क्योंकि इस दौरान उन्हें काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। इस बात से ज्यादातर लोग अनजान होते हैं कि अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं और इसी कारण जब उन्हें गठिया की बीमारी होती है तो वे इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कौन सा अर्थराइटिस है। वैसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के अर्थराइटिस पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं जब वो भारत होम्योपैथी आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा आता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस और तीसरा अर्थराइटिस होता है गाउट, जिसे गाउटरी अर्थराइटिस भी कहते हैं। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझ लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन अर्थराइटिस है। ये आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। इस समस्या में हमारे जॉइंट्स पर चढ़ी कार्टिलेज की परत कमजोर हो जाती है या घिस जाती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कार्टिलेज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कार्टिलेज हमारी बॉडी में एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो 2 हड्डियों के बीच में, मान लीजिए ये आपकी हड्डी है तो इसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, ये टिश्यू होता है जो आपकी हड्डियों को जुड़ने नहीं देता। उनके बीच में रहकर ये उन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, इसी वजह से आप जोड़ों की मूवमेंट को आसानी से कर पाते हैं। जब कार्टिलेज में परेशानी आती है, घिस जाता है या कमजोर हो जाता है तो हमारे जोड़ों का सरफेस खुरदरा या यूं कहें रफ हो जाता है। तभी जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या होने लगती है और इसी समस्या को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट के अंदर हो सकता है, लेकिन जब इसके पेशेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन यानी जो लोग खेलते हैं तो उनके अंदर स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये बहुत कॉमन है क्योंकि जब वो लोग खेलते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत मूवमेंट होती है, एकदम से उनकी स्पाइन के अंदर सडन फोर्सेस लगती हैं, जिस वजह से स्पाइन के अंदर चेंजेस आते हैं और इसी वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी सीवियर बीमारी हो सकती है। अगर बात करें इसके इलाज की तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो वो इरिवर्सेबल होते हैं, मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस के थ्रू, जिससे कि हमें दर्द ना हो और ना ही हमारी बॉडी में जो मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है वो इंक्रीज हो, हमारी बॉडी की मोबिलिटी इंक्रीज हो, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो हम इजीली कर पाएं। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो चिंता ना करें और ना ही देर करें, तुरंत ही इसका इलाज शुरू करवाएं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधा हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो आपको आपकी स्थिति के अनुसार सही सलाह देंगे, तो इसलिए देर ना करें, सीधा कॉल करें भारत होम्योपैथी में। अब बात कर लेते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कि ये होता क्या है। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज से मेरा मतलब है जब आपका शरीर खुद आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इस सिचुएशन में आपका इम्यून सिस्टम मतलब जरूरत से ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, वो आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में जो नुकसान होता है वो मेनली जॉइंट्स पर होता है, मतलब जोड़ों पर होता है और इसकी शुरुआत छोटे छोटे जोड़ों से होती है, जैसे आपके हाथों के जॉइंट्स हैं, फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, इनमें इसकी स्टार्टिंग स्टेज देखी जाती है। वैसे रेमेटॉइड अर्थराइड की प्रॉब्लम अक्सर फीमेल्स में देखी जाती है। अगर हम मेल और फीमेल रेशियो देखें तो 3:1 का अनुपात होता है, मतलब अगर हम 10 फीमेल और 10 मेल में रेमेटॉइड अर्थराइटिस की जांच करते हैं तो 3 फीमेल इसकी शिकार मिलेंगी, वहीं 1 मेल इसकी चपेट में आया होगा। ये महिलाओं में ज्यादा दिखने वाली बीमारी है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन ये एक मैनेजेबल डिजीज है, मतलब इसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता,
लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट चूज करना काफी जरूरी हो जाता है। ऐसे में मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को चूज करें, क्योंकि ये आपके जोड़ों पर काम करता है, जिस वजह से आपके जोड़ों में कमी आई है उस पर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अर्थराइटिस के तीसरे टाइप की तरफ, जो है गाउट। कई डॉक्टर्स इसे गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं। इस कंडीशन में आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा बढ़ जाती है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में आकर स्टोर होना शुरू कर देते हैं। यह समस्या तब होती है जब शरीर में नॉर्मल से ज्यादा यूरिक एसिड बनने लगता है, या आपकी किडनी में आई खराबी की वजह से यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा और वो आपके जॉइंट्स में जमा होना शुरू कर देता है। आमतौर पर यह पैर के अंगूठों के जोड़ों में शुरू होता है और इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ समय बाद यूरिक एसिड के क्रिस्टल शरीर के दूसरे जोड़ों तक भी फैल जाते हैं। आमतौर पर यह पैरों के अंगूठों के जोड़ों से शुरू होता है और इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ समय बाद यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स शरीर के दूसरे जोड़ों तक भी फैल जाते हैं और यह दर्द बढ़ता हुआ कोहनी, घुटनों, हाथों की उंगलियों के जोड़ों और टिश्यू तक पहुंच जाता है। इसी कंडीशन को गाउट कहते हैं। गाउट का कोई भी पूर्ण इलाज नहीं है, इसे भी सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया अर्थराइटिस क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। साथ ही अगर आप इन तीनों बीमारियों में से किसी भी बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो देर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर इन तीनों अर्थराइटिस का इलाज अगर आपने समय रहते शुरू नहीं किया तो आगे चलकर ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अर्थराइटिस के सही इलाज के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।